जैसे जैसे साधक उच्च कोटि की साधनाओं में प्रवीण होता जाता है, गुरु के चरणों में उसकी लगन बढ़ती जाती है। गुरु के चरणों का दास बनता रहता है और लगातार मंत्र जाप करते करते लगन जब बन जाती है तो गुरु को आँखों के माध्यम से हृदय के अंदर धारण कर लेता है। और जैसे ही गुरु को धारण कर लेता है तो गुरु बार बार परीक्षाएं लेता रहता है कि मैं टिक पाऊंगा या नहीं टिक पाऊंगा। तो इन 5 लुटेरों की वजह, इन 5 जो लुटेरे थे, इनसे परीक्षाएं लेता रहता है। तो ज़्यादा साधक हार जाते हैं, छोड़ देते हैं। पर इन लुटेरों की वजह से हमें अपने कार्यों को, अपने अनुष्ठान को पूरा करना चाहिए, फिर बैठ जाना चाहिए, फिर लगन लगानी चाहिए। आँखों के माध्यम से हृदय के अंदर गुरु को धारण करना चाहिए। गुरु हृदयस्थ धारण क्रिया कहते हैं। और जब तक गुरु को तुम अपने हृदय के अंदर नहीं बिठाओगे तो लगन नहीं लगेगी। और ये आँखों की दोनों पुतलियाँ हैं। एक नीचे की पुतली होती है जिसमें एक लेडीज़ कहती है कि भाई मैं बाहर जा रही हूँ तो इसमें काला टीका लगा देती है, यहाँ भी टीका लगाती है कि मुझे नज़र न लग जाए। और तुरंत साधक भी करते हैं कि फट से अंदर टीका लगा देते हैं कि किसी की नज़र न लगे मेरे गुरु पर, मैं गुरु को छुपा दूं। नीचे भी टीका लगा देते हैं और ऊपर की फलक में भी टीका लगा देते हैं, जो देवताओं की भी नज़र न लगे। ये ऊपर की जो फलक होती है, देवताओं की नज़र लगने, देवता भी छीन लेते हैं कि ये साधक तो हमसे ज़्यादा आगे बढ़ गया। तो ऊपर की फलक को भी काला टीका लगा देते हैं और कोठरी के अंदर गुरु को बंद कर देता है। और जैसी आंखें बंद करता है तो फिर बाहर की क्रिया से बंद होने के बाद वो अंदर लगन लगती है। अंदर लगन तो अंदर मंथन होता रहता है गुरु का, वो अंदर महसूस करता रहता है गुरु का मंथन। और लगातार मंथन गुरु जाप करते, वो लगन लगी रहती है, लगन लगी रहती है और लगन लगी रहती है। फिर वो लगन कर फिर जब बहुत ऊंची स्थिति में पहुंचता है करते करते, तो गुरु को इन आँखों से बाहर, भ्रिकुटी से बाहर निकालता है। और भ्रिकुटी से बाहर निकालता है तो गुरु जी मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। उसको योगी की आत्मकथा कहते हैं, योगी की क्रिया कहते हैं। गुरु जी को सामने खड़ा कर देगा, गुरु जी मैं चलना चाहता हूँ या नृत्य करना चाहता हूँ। तो गुरु जी को वो रिझाता है, साधक गुरु को रिझाता है। तो नृत्य करने की कला भी गुरु के हिसाब से, और साधनात्मक नृत्य करने की कला होती है, रिझाता है कि मैं गुरु जी को इस तरीके से रिझाऊँ, गुरु को इस तरीके से रिझाऊँ, गुरु को वो क्यों रिझाता है। फिर वो कहता है कि कहीं गुरु को जितना रिझा कर उसको तुम भी तो अपने पतियों को रिझाती हो कि महीने भर की तनख्वाह मुझे घर में रात को दे दे, शाम को 31 तारीख को दे दे, मैं अपने घर में अपने परिवार को चलाऊंगी और अपना श्रृंगार भी करूंगी। जब तुम रिझा सकती हो तो शिष्य भी गुरु को रिझा सकता है। तो नृत्य के माध्यम से रिझा, नृत्य कब करता है शिष्य? लगन, जब वो गुरु को बाहर निकालता है, गुरु को भ्रिकुटी के माध्यम से बाहर निकालता है, तो गुरु के हिसाब से नृत्य करता है। गुरु सामने खड़ा तो गुरु को रिझाता है, लगन लगी, उसको तरीके से रिझाता है, रिझाते तब गुरु को रिझाकर जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, तब एक और चीज़ उन्होंने करी कि भंवर में ना छोड़ देना। क्या था? बीच भंवर मत छोड़ना। बीच भंवर में मत छोड़ना। जब रिझा देता है तो गुरु कहता है कि चल मेरे साथ चल, तब गुरु बीच भंवर में नहीं छोड़ता। सदगुरु कभी बीच भंवर में नहीं छोड़ता। गुरु जी ने हाथ पकड़ लिया तो गुरु नहीं छोड़ता। तो ये भी रिझाने की, नृत्य भी एक क्रिया है, नृत्य भी। पर नृत्य कैसा होना चाहिए? देवता के अनुसार होना चाहिए। अब देवता की पीठ इस तरफ है और देवता उधर देख रहा है, नहीं,
उसको दिखना चाहिए जिस व्यक्ति के अंदर गुरु की छाया है, गुरु को बाहर निकाला और रिझा रहा है वो गुरु को कर रहा है, तो वो नृत्य करता है, तो बीच भंवर में ना छोड़ना। तो वो चीज़ लगी है मुझे। ऐसा जीवन हमें साधकों को जीना चाहिए। नृत्य के बाहर, नृत्य भी अपने अंदर से कला है, प्रस्फुटित हो जाती है। ये कला है, नृत्य भी ये कला है। जैसे नृत्य के द्वारा भी आप रिझा सकते हो, मुद्रा के माध्यम से भी रिझा सकते हो। मुद्रा भी कला है, हठयोग भी, एक मंत्र भी, ओघड़ क्रिया है, नाथ क्रिया है, ये बांधने की क्रिया है। ये सब बांधने, जैसे तुम अपने सास के सामने वो कर दोगी, सास को रिझा दोगी, पति को भी। नृत्य भी कला है। हर शरीर के आंतरिक रोम प्रतिरोम से जब वो चंद्र की किरणें निकलती हैं तो स्वतः ही नृत्य उत्पन्न होता है। बुद्धि से कभी नृत्य उत्पन्न नहीं होता। मैं तुमसे बहुत जबरदस्त नृत्य कर सकता हूँ, हर देवता का नृत्य कर सकता हूँ, हर देवता का नृत्य। ये कैसे होता है? उस देवता को सामने लाकर ही नृत्य किया जा सकता है, और तभी रिझेगा। तो गुरु को रिझाने की भी क्रिया एक नृत्य के द्वारा है, नृत्य कौशल के द्वारा है। नृत्य भी लगन के द्वारा, आंतरिक का जब बाहर क्रिया से, आज्ञा चक्र से गुरु सामने आए, तब गुरु के पथ को देखते हुए गुरु का क्या है उनको रिझाने की कोशिश करना, उनको सम्मान देने की कोशिश करना। बीच भंवर में तब गुरु सवाल ही नहीं छोड़ सकता। बीच भंवर में नहीं तो सबकी नैया बिगर गुरु के भंवर में डूबती ही डूबती है, 100% डूबती है बिगर गुरु के। जैसे मेरे हाथ, ये तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, ये तुम बंधे जड़वत हो जाते हो। क्यों जड़वत होते हो? कि पांचों के पांचों भूत तुम्हारे अंदर घुसे बैठे हुए हैं, काम क्रोध मोह सब बैठे हुए। और जब उनको काट दोगे तब तो तुम तो खुद ही नृत्य करोगे। तो ये साधक की पहचान होती है, नृत्य कला भी। नृत्य कला, और नृत्य तो मस्ती के साथ होता है, आनंद के साथ होता है, देवता के साथ होता है, गुरु के साथ होता है। नृत्य भी एक क्रिया है। पढ़ा दो, ये किताब पढ़ लेना, किताब तुम घर जाकर किताब पढ़ो ना पढ़ो, ये अवस्था जागृत अवस्था है। ये जागरण की क्रिया है, जागाने की क्रिया है, गुरु से मिलने की क्रिया है। इसलिए ये इन चीज़ों से मिलने वाला नहीं है, इसको हटानी ही चाहिए हर साधक को। अगर साधक बनना है तो जीवन में, अगर गुरु के पथ में चलना है, गुरु जी को समझना है, गुरु जी क्या थे। ऐसे फोटो देखकर कौन समझेगा कि गुरुदेव है डॉक्टर नारायण श्रीमान? ऐसी तो फोटो तो हर दीवारों में, उससे क्या फर्क पड़ेगा तुम्हारे घर में? जब तक हृदय के पटल में दस्तक ना दो गुरु जी की, उनको अंदर ना बिठाओ, तब तक नहीं पढ़ सकता।